हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाबा प्राइस एंड माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट करें जो स्टॉक कल जैकपॉट बनेगा, जैसे आज बहुत पैसा बना और प्रीवियस डे एनालिसिस नहीं किया उससे पहले भी स्टॉक था, बैंक निफ्टी था, सब स्टॉक में और बैंक निफ्टी में जैकपॉट बना था। जैसे आज प्रीवियस डे 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन था, 200-250 पॉइंट निफ्टी डाउन था। आज बैंक निफ्टी 800 पॉइंट अप है, 200 पॉइंट निफ्टी अप है। तो भाई आज भी जैकपॉट बना निफ्टी बैंक निफ्टी में एंड प्रीवियस डे भी निफ्टी बैंक निफ्टी में जैकपॉट बना था। ठीक है, कल जैकपॉट बनेगा कि नहीं बनेगा वो चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि कल है वेडनेसडे, तो कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे। ठीक है, तो एक्सपायरी कैसे ट्रेड करेंगे, एक्सपायरी बनेगा नहीं बनेगा, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहले तो समझिएगा आज कैसे ट्रेड किया। ठीक है ना, ये देखिए कल यहाँ पे हैमर बन चुका था, जो कि हम बोले 44,800 बैंक निफ्टी आएगा। हैमर के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करके मार्केट बंद हो गया। ठीक है, कल मार्केट क्लोज हो गया, आज मार्केट ओपन हुआ इसी के आसपास और फर्स्ट जैसे ग्रीन कैंडल बना हम लोग ट्रेड लिए। एक ट्रेड हम लोग लिए जो कि ये टारगेट दिए थे 45,000, 45,500 एंड क्या 46,000, ये टारगेट दिए थे ना। आप जाकर देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और ये एक ट्रेंड लाइन जो आ रहा था, हमेशा 2-3 दिन एनालिसिस से बता रहे हैं इस ट्रेंड लाइन, वो ट्रेंड लाइन पे जाकर रुका कहां पे 45,500 के आसपास रुका। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड किए फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद वापस नीचे आया, अब यहां पे सेकेंड ट्रेड लिए। सेकेंड ट्रेड यहां पे क्यों लिए अभी बताएंगे। फिबोनाची का स्विंग लो टू स्विंग हाई ड्रॉ करेंगे। सेकेंड ट्रेड यहां लिए, बुलिश कैंडल बना 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम, बुलिश कैंडल गोल्डन जोन एरिया पे बना फिबोनाची का। सेकेंड ट्रेड लिए, फिर जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ और एक हॉरिजॉन्टल रेडिएशन जब ब्रेकआउट हुआ, तो थर्ड ट्रेड यहां पे लिए, टारगेट 45,750 का हाई लगाया। जैकपॉट बना, 3 बार बैंक निफ्टी में ट्रेड के तीनों सक्सेसफुल। जबरदस्त पैसा दिया भाई, जबरदस्त पैसा। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड तो पता चल गया, यहां पे हैमर था तो ट्रेड लिए। सेकेंड ट्रेड स्विंग लो टू स्विंग हाई ड्रॉ करेंगे, 50% बुलिश कैंडल यहां चला गया। थर्ड ट्रेड इसका ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पे थर्ड ट्रेड लिए। ठीक है, रिफ्रेश एक बार कर लेते, थोड़ा स्लो चल रहा है ना, एक सेकंड रुकिएगा, जस्ट अ सेकंड। है ना, ध्यान दीजिएगा फिबोनाची ड्रॉ कर रहे हैं, स्विंग लो टू स्विंग हाई। हम बता चुके हैं, आपका प्ले लिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ है, एफआईबी रिट्रेसमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका सीक्रेट क्या है। पहले हाई क्या था मेरा, ये हाई था। ठीक है ना, पहले हाई यही था ना, ये हाई तो बाद में लगा ना। स्विंग लो टू स्विंग हाई, पॉइंट रख के ड्रॉ किए, 3 पॉइंट निकल कर आए, जिसे बोलते हैं गोल्डन जोन। देखिए गोल्डन जोन 50%, 50% के बाद बुलिश कैंडल बना है। ठीक है, ड्रॉ कर लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में, देखिए कंफर्मेशन लिए, हाँ बुलिश कैंडल है या नहीं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खा गया, डाउन ट्रेंड, ग्रीन रेड को खाया, यानी ग्रीन कैंडल का हाई और लो के नीचे रेड कैंडल अंदर है, तो बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग हाई ब्रेक मूवमेंट। 5 मिनट में बुलिश इनगल्फिंग बना, 30 मिनट में देख लीजिए, 30 मिनट में बुलिश हैमर बना पैसा। इसको बोलते हैं एनालिसिस, ये होता है परफेक्ट ट्रेडिंग करने का तरीका। स्टॉप लॉस गया नहीं जाएगा, स्टॉप लॉस कैसे जाएगा, जब रूल रेगुलेशन का ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये होता है तरीका भाई ट्रेडिंग करने का, बिना स्ट्रेटेजी, बिना इंडिकेटर, बिना सॉफ्टवेयर, ओनली और ओनली प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस पे। इंडिकेटर वाले तो मार खा गए होंगे, इंडिकेटर तो ओवरबॉट, आरएसआई तो 80-40 कितना क्या लटर पटर बताता है, बॉलिंजर बैंड सब बर्बाद कर देगा। ठीक है, अब देखिए कल कैसे ट्रेड करेंगे, सिंपल है कल का ट्रेड। बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करे क्लोज कर गया। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर क्लोज कर गया। अब बैंक निफ्टी कल ट्रेड करेंगे इसी के ऊपर। ठीक है, जो आज रुका है बार बार, क्यों कहा बोल रहे हैं देखिए समझिएगा। थोड़ा बिग टाइम फ्रेम चलते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में या 2 आवर टाइम फ्रेम, देखिए कहां पे रुक रहा था, देख रहे बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट उसी के आसपास आ जाके रुका, है ना। तो ये हाई ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट 46,000, 46 ब्रेक करेगा, सेकेंड टारगेट 46,250, 46,500, सिंपल है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को जो आज हाई लगाया है उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। ऐसे ही बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, कल के लिए भी ऊपर के लिए चांस है, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर चुका है ना। कल इसके ऊपर ट्रेड कीजिएगा बैंक निफ्टी को। ठीक है,
कल जैसे इसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी इसके ऊपर, ठीक है, 45,650 के ऊपर, 45,650 के ऊपर जैसे ही कल ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 46,000, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 46,000 होगा। 46,000 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर है, तो बैंक निफ्टी वहां कुछ देर जाकर रुकेगा ही रुकेगा, कुछ देर रुकेगा, आधा घंटा, 15-20, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा रुकने के बाद जब ब्रेक करेगा 46,000 चला जाएगा, ठीक है। 46,000 जाने के बाद यहाँ पे आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा अपने आप को होल्ड करेगा, स्टे करेगा, उसके बाद जब इसको ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद जब 46,000 टूटेगा, 46,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज का सस्टेन करेगा, तो जीरो टू हीरो बनेगा, टारगेट रहेगा 46,250 एंड 46,500, ठीक है, क्लियर है। अगर कल बैंक निफ्टी 45,650 को ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट अगर 46,000 होगा, 46,000 होगा, 46,000 में जाने के बाद आधा 1 घंटा, 1.5 घंटा अपने आप को रोक कर स्टे करके उसके बाद जब ब्रेकआउट करेगा सेकेंड हाफ में 1 बजे के बाद या 2 बजे से पहले जब 46,000 टूटेगा, 46,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट सस्टेन करेगा, तो सेकेंड टारगेट होगा बैंक निफ्टी का 46,250, थर्ड टारगेट होगा 46,500, जो कि जीरो टू हीरो बनेगा, ठीक है। ये रहा ऊपर की बात। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करके चला गया ऊपर, 46,000 तक चला गया, और 46,000 को ब्रेक नहीं किया, शूटिंग स्टार बना दिया। 46,000 ब्रेक नहीं करता है और शूटिंग स्टार बनता है, तो शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड होगा, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस होगा। शूटिंग स्टार जहां 46,000 पे बना, साइकोलॉजिकल नंबर के पास बना, तो शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस, वापस बैंक निफ्टी 45,650 आएगा एंड 45,500 आएगा रिटेस्ट करने, ठीक है। रहा नीचे का, तो नीचे भी जीरो टू हीरो बन सकता है, लेकिन 46,000 जाएगा एनी हाउ, ठीक है। तो और बिग गैप अप होता है अगर बैंक निफ्टी और बिग गैप डाउन होता है, तो ट्रेड को इग्नोर करना है, प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है, हड़बड़ा कर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। आप समझिए निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए निफ्टी में आज बना था फॉलिंग वेज, ठीक है, फॉलिंग वेज बनाया, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट आया, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, एक ट्रेड यहां पे लिए, फर्स्ट ट्रेड, एक रैली मिला, वापस नीचे आया, वही फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किए, स्विंग लो टू स्विंग हाई, 50% बुलिश कैंडल, वापस गया, सेकेंड ट्रेड यहां पे किए, तो आज निफ्टी में हम लोग अच्छा पासा बनाए, ठीक है भाई। जिनको फिबोनाची नहीं पता है, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे फिबोनाची का पूरा सीक्रेट अपलोड किया गया है, लाइव में आप लोगों को समझाए हैं, उसका सेटिंग, उसका यूजेस, उसका सीक्रेट, हिडन लेवल, गोल्डन जनवरी क्या होता है, सब कुछ समझाए हैं एकदम डीपली, ठीक है ना, खोल कर रख दिए, कोई नहीं बताएगा इतना फिबोनाची के बारे में ना सीक्रेट चीज, तो आप लोग देखिए, उसको सीखिए, समझिए अपने आप। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही पावरफुल चीज है, ठीक है, वो टूल है, इंडिकेटर नहीं, ये याद रखिए, टूल है, इंडिकेटर नहीं, ठीक है। अब इसको हम हटाते हैं, कल कैसे ट्रेड होगा वो समझिएगा, बिग टाइम फ्रेम में चलेंगे, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम या 2 आवर टाइम, 1 आवर टाइम फ्रेम में चलते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 आवर टाइम फ्रेम आ गया, 2 आवर ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा। एनालिसिस कभी भी करना है 2 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में, बिग टाइम फ्रेम में एनालिसिस कीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न सेटअप ढूंढिए, और स्मॉल टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड कीजिए, ठीक है। इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए फिर जो टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट का वेट कीजिएगा। वैसा क्लोन करके नीचे लिया है, क्या बना, 2 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी में बुलिश फ्लैग बन रहा है, ये देखिए, ये पोल डंडा और ये फ्लैग, ठीक है। 2 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी में बुलिश फ्लैग बना है, तो बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा 21,850 के ऊपर, 21,850 के ऊपर ट्रेड होगा कल निफ्टी में, ठीक है। 21,850 से पहले कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, वरना यहां तक निफ्टी जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे घूमता रह जाएगा और आप ट्रैप कर जाइएगा। तो निफ्टी को कल ट्रेड करेंगे 21,850 के ऊपर, जैसे ही बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल, यानी 21,850 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा आपका 22,000, सेकंड टारगेट होगा 22,150, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 22,000, सेकंड टारगेट हो जाएगा 22,150, ठीक है। अगर कल निफ्टी आपने बुलिश फ्लैग को ब्रेक करता है उसके ऊपर, यानी 21,850 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 22,000, सेकंड टारगेट 22,150, यानी 22,150 का
सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कल निफ्टी जैकपॉट बन सकता है 21,850 के ऊपर, उससे पहले नहीं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। अब फर्स्ट स्टॉक रहेगा एंजल वन, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एंजल वन ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, 15 मिनट देखिएगा, छोटा छोटा ब्रेकआउट देकर रुक गया है, देख रहे हैं ना कैंडल, देखिए ना 15 मिनट क्या ब्रेकआउट दिया, ये देख रहे हैं, इसको ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे। ये कैंडल पे ना बायर ना सेलर कोई इंटरेस्टेड नहीं। जब देखिए सेलर लोग आया तब देखिए कैंडल कैसा मूव किया, देख रहे मूव, और इसका मूव, इसको बोलते हैं साइडवे मार्केट। ठीक है, ये जो इतना दूर है ये साइडवे मार्केट है, यहाँ पे प्रीमियम डीके होता है। तो ऐसे तो एंजल का ऑप्शन है ना, इक्विटी है, तो आप समझिएगा एंजल पे एक सेटअप बन रहा है। ये देखिए अभी आप लोग के सामने बनाए, आप समझिएगा, ये वो हम लोग का लेफ्ट शोल्डर, ये हम लोग का वो हेड, ये हुआ राइट शोल्डर। तो एंजल वन में जो बन रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, बहुत कम बनता है, जब भी बनता है जैकपॉट बनता है। ठीक है, तो एंजल वन में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और ये बुलिश पैटर्न है, कोई मिस मत कीजिएगा। ठीक है, 3280 के ऊपर, 3280 के ऊपर कल एंजल वन जैकपॉट बन रहा है, कोई मिस मत कीजिएगा। टारगेट फर्स्ट टारगेट 3400, सेकंड टारगेट 3500 3600 जा सकते हैं। अगर कल एंजल वन इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर यानी 3280 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 3280 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3400, सेकंड टारगेट हो जाएगा 3500, थर्ड टारगेट हो जाएगा 3600। ठीक है, 3280 के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, कैंडल का बॉडी 50% कम से कम क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा जिंदगी भर। ठीक है ना, तो जैसे ही 3280 के ऊपर सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 3400, सेकंड टारगेट 3500, थर्ड टारगेट 3600। जो कैंडल 3280 के ऊपर क्लोज करेगा उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो एंजल वन कल जैकपॉट बन रहा है भाई, मिस मत कीजिएगा। 3280 के ऊपर ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हम लोग का हेड है एंड ये राइट शोल्डर है। ठीक है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये बुलिश पैटर्न है। क्लियर, चलिए सेकंड स्टॉक देख लेते हैं। सेकंड स्टॉक ट्रेंड रहेगा। ठीक है, ट्रेंड ब्रेकआउट नहीं आया भाई, जब भी आएगा जबरदस्त, देखिए हम लोग अलर्ट लगा हुआ है, ये अलर्ट जैसे ही ट्रिगर होगा हमको नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम लोग ट्रेड लेना चालू कर देंगे। तो ऐसा आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना, इसको अब हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। ट्रेंड को कल ध्यान दीजिएगा, वही 3900 का लेवल है। अगर कल ट्रेंड 3900 को ब्रेक करता है, 3900 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट क्लोज करेगा, तो टारगेट भाई 4100 4200 जा सकता है ट्रेंड। ठीक है ना, अगर कल ट्रेंड इस रेजिस्टेंस के ऊपर अपना ऑल टाइम हाई जो है, ऑल टाइम हाई 3900 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 4100, सेकंड टारगेट हो जाएगा 4200। आराम से हंस के 2 से 250 300 300 पॉइंट भी ट्रेंड जा सकता है। ठीक है ना, 3900 के ऊपर जहां सस्टेन किया, ट्रेंड 4100 4200 जाने के रेडी रहेगा। ठीक है, कैंडल जो ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ट्रेंड 3900 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, कोई भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए थर्ड स्टॉक देखते हैं। थर्ड स्टॉक रहेगा OFSS, जो आज भी जैकपॉट बना, जो कि बहुत दिन से बोल थे ब्रेकआउट आएगा तो पैसा बनेगा। आज हम लोग का OFSS 8% अप था, 8%। यहां से जो रैली मारा देख रहे नॉन स्टॉप रैली आज कैसे। ठीक है, तो OFSS आज हम क्यों दिए, पहले भी दिए थे ब्रेकआउट नहीं आया था, यहां पे दिए थे ब्रेकआउट नहीं आया गिर गया, फिर दिए ब्रेकआउट नहीं आया फिर गिर गया। लेकिन बायर इंटरेस्टेड, बायर पहले यहां था, अब बायर यहां है, अब बायर यहां, यानी क्या हुआ, धीरे धीरे प्राइस नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ, यानी बायर इंटरेस्टेड है, बायर ऑफिस को लेके ऊपर जाने रेडी है। ठीक है ना, तो कल ध्यान दीजिएगा, आज ब्रेकआउट आया, कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया, यानी कप एंड हैंडल बुलिश पैटर्न है, उसके ऊपर कैंडल सस्टेन किया, कैंडल का 50% बॉडी ऊपर क्लोज है कप एंड हैंडल का, तो भाई बुलिश पैटर्न था, बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट भी आया, ऑल टाइम हाई था उसका ही ब्रेकआउट आया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसका ही ब्रेकआउट आया, तो पैसा तो बंद ही बनना था, आज ही जबरदस्त पैसा दिया है ना। तो कल फिर से ट्रेड कीजिएगा, OFSS के ऊपर 7730 के ऊपर ट्रेड होगा। ठीक है, 7730 के ऊपर, इसके ऊपर ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, ये जो अभी ड्रॉ किया आप लोगों के सामने हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, इसके ऊपर निकलता है, यानी 7730 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 7730 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करेगा सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का टारगेट होगा 8000, 8082 आराम से जा सकता है। इंट्राडे का टारगेट होगा 8200, 8200। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा
टारगेट बड़ा हो जा रहा है क्या? आराम से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। अगर कल OFSS 77.30 के ऊपर ब्रेक करता है, 77.30 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे, क्लोज करे, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 8000, सेकंड टारगेट हो जाएगा 8200। ठीक है, जो कैंडल ब्रेक करे, क्लोज करेगा 77.30 के ऊपर, उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। इसका ऑप्शन भी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैकपॉट बन सकता है ये 77.30 के ऊपर, उससे पहले नहीं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा मूवमेंट देता है ये स्टॉक, बहुत जबरदस्त मूवमेंट देता है। ठीक है ना, आज बहुत अच्छा पैसा बना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैकपॉट बन सकता है 77.30 के ऊपर, मिस मत कीजिएगा। उसके बाद है गोदरेज कंज्यूमर। बहुत दिन से रडार में रखे थे, एक सेटअप बनाया था आप लोगों के सामने कुछ दिन पहले, वो सेटअप का फॉल्स ब्रेकआउट आया, फिर फंसा हुआ है। 30 मिनट कर देते, थोड़ा छोटा होगा कैंडल तो समझ में आएगा। हाँ देखिए, देख रहे हैं ना, क्या बताए थे, फॉलिंग वेज। गोदरेज कंज्यूमर में फॉलिंग वेज बना हुआ है, गिरता हुआ मार्केट। तो फॉलिंग वेज क्या होता है? बुलिश पैटर्न। और यही होता है राइजिंग वेज, इसी का उल्टा चढ़ता हुआ मार्केट वो होता है बेरिश पैटर्न। ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, ऐसे ब्रेकडाउन देगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट देगा, सपोर्ट फिर टूटेगा, फिर बढ़ाम से नीचे। इसको बोलते हैं राइजिंग वेज, ये होता है बेरिश पैटर्न। और अभी जो बना ये फॉलिंग वेज है, डाउन मार्केट, डाउनवर्ड। ऐसे जाएगा, फिर टूटेगा, यहां से सपोर्ट लेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा, फिर टूटेगा, फिर सपोर्ट, फिर बूम। तो ठीक है, तो गोदरेज कंज्यूमर कल के लिए वैलिड है, इसको एक्सटेंड कर दीजिए। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, गोदरेज कंज्यूमर का प्राइस देखिए धीरे धीरे नैरो हो गया। कुछ समझ रहे हैं आप लोग? पहले कैंडल कैसा था? बड़ा बड़ा कैंडल, देख रहे, फिर डाउन आया, बड़ा बड़ा कैंडल, फिर गया, फिर गया, फिर। और अब देखिए कैंडल छोटा छोटा हो गया, यानी कैंडल का सटना, प्राइस का नैरो होना, यानी ब्रेकआउट आने का दर्शाता है। कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आने वाला है, या तो सेलर जीतेगा या तो बायर जीतेगा। ठीक है ना, पहले क्या हो रहा था? प्राइस नैरो नहीं हो रहा था, लेकिन अब प्राइस नैरो हो गया, आगे जाकर नोखी हो गया, प्राइस कमजोर हो रहा, प्राइस कमजोर हो रहा है। कल फाइट होगा बायर और सेलर पे, जो जीतेगा वही लेके जाएगा भाई। या तो बायर मारेगा या तो सेलर मारेगा, जिसपे जितना पावर होगा। तो कल ध्यान दीजिएगा। फिलहाल तो ये फॉलिंग वेज है, बुलिश पैटर्न है, ज्यादा चांस है बायर जीतेगा। ठीक है, बुलिश पैटर्न है ये। अगर कल इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट सस्टेन करता है, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल यानी 1200 का लेवल पकड़ लीजिए, 1200 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट होगा 1240, सेकंड टारगेट होगा 1280, थर्ड टारगेट होगा 1300। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 1240, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 1280 एंड थर्ड टारगेट हो जाएगा 1300। तो ध्यान दीजिएगा, कल गोदरेज कंज्यूमर को 1200 के ऊपर, 1200 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम क्लोज कर सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 1240, सेकंड टारगेट 1280, थर्ड टारगेट 1300। जो कैंडल 1200 के ऊपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो गोदरेज कंज्यूमर फॉलिंग वेज बनाया, बुलिश पैटर्न बनाया, कहीं ना कहीं जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है हम लोग का सीमेंस इंडिया। सीमेंस इंडिया का आज रिजल्ट आउट होने वाला है, मे बी रिजल्ट आउट हो भी चुका है। ठीक है ना, या रिजल्ट नहीं, अभी नहीं हुआ है शायद। तो आज इवनिंग में सीमेंस इंडिया का रिजल्ट है भाई, Q3 का फाइनेंशियल रिजल्ट है, और रिजल्ट अच्छा आने वाला है। ठीक है, ये रिजल्ट से पहले का कहानी है, एक ही कैंडल 200-250 पॉइंट ऊपर है। ठीक है ना, तो रिजल्ट से पहले की एक कहानी, तो बाद में क्या होगा पता नहीं। देखिए, तो अभी जो है सीमेंस इंडिया में 2 आवर टाइम फ्रेम में असेंडिंग ट्रायंगल बना है, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल, ये तीन ऐसा पैटर्न है जो बोथ साइड वर्क करता है। ठीक है, ऊपर ब्रेकआउट तो ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन तो नीचे। तो ध्यान दीजिएगा, सीमेंस इंडिया ऊपर के लिए हम बोल रहे हैं, नीचे के लिए नहीं। ठीक है ना, अगर नीचे टूटेगा तो लाइव मार्केट में हम बता ही देंगे। अगर सपोर्ट टूटा, सपोर्ट ये रेड कैंडल 50 मिनट क्लोज किया, तो ये टारगेट लेके चलेंगे 4000 का टारगेट, सिंपल 4000 का टारगेट लेके चलेंगे। अगर सपोर्ट टूट गया, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम नीचे क्लोज कर गया, सस्टेन कर गया, तो सीमेंस 4000 तक आ जाएगा। ठीक है, जो कैंडल क्लोज करेगा उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रख लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये रहा नीचे का। और अगर ऊपर, मेरा चांस है ज्यादातर ऊपर ब्रेकआउट होगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस टूटेगा, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का टारगेट होगा 4500 एंड 4650। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 4500, सेकंड टारगेट हो जाएगा 4650। तो सीमेंस इंडिया कल जैकपॉट 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 बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं यानी 4320,
43.20 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 43.20 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम क्लोज कर सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 4500 रहेगा, सेकंड टारगेट 4650 करेगा। जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो सीमेंस इंडिया कल ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है भाई, ठीक है ना, मिस मत कीजिएगा। सीमेंस इंडिया को असेंडिंग ट्रायंगल बना है, ठीक है ना। चलिए कुछ कोई और स्टॉक देख लेते हैं, और कोई स्टॉक है क्या? होगा होगा कोफोर्ज, कोफोर्ज ध्यान दीजिएगा। ये देखिए कोफोर्ज अपने रेजिस्टेंस के पास आकर रुक रहा है, बार बार गिरने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहीं से बिग फॉल आया था फिर गया वापस, देखिए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वी पैटर्न, शार्प रिकवरी, इसको बोलते हैं वी पैटर्न, शार्प रिकवरी। ये भी एक तरह का बुलिश पैटर्न है, वी परफेक्ट वी है ना, परफेक्ट वी। तो वी पैटर्न भी बुलिश पैटर्न होता है, ए पैटर्न होता है वो नेगेटिव पैटर्न होता है। ये सब पैटर्न मार्केट में बहुत कम मिलता है, वी ए सब बहुत कम मिलता है, ठीक है ना, डब्ल्यू एम सब बहुत कम मिलता है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, कोफोर्ज में वी पैटर्न है, 6700 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, कोफोर्ज 6700 के ऊपर जैकपॉट बनेगा। अगर कल कोफोर्ज 6700 के ऊपर क्लोज करता है, 6700 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करे सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट होगा 6900 एंड 7000, इंट्राडे का टारगेट होगा 6900 एंड 7000, ठीक है। तो कोफोर्ज कल जैकपॉट बन सकता है 6700 के ऊपर, उससे पहले नहीं। 6700 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, टारगेट 6900 7000 का लेकर चलेगा। जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो कोफोर्ज कहीं ना कहीं कल 6700 के ऊपर जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये बहुत दिन से दे रहे भाई, अभी तक अलर्ट लगा हुआ, ब्रेक ही नहीं कर रहा है। जब भी टूटेगा टारगेट 2700 को लेके जाएंगे, बता चुके हैं। ये टूटा और बोल भी दिया, एग्रीमेंट पेपर हमसे लिखवा लीजिए, अगर कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो 2700 जाएगा जाएगा जाएगा। हम एग्रीमेंट पेपर में लिखने के रेडी हैं, बॉन्ड पेपर में लिखने के रेडी हैं। कोई ऐसा नहीं है यूट्यूबर जो आपको इतना खुला चैलेंज करता हो, हम चैलेंज कर रहे हैं। अगर ये टूटा, इसके ऊपर कैंडल सस्टेन किया तो 2700 जाएगा, ये लिख लीजिए आप लोग। नहीं जाएगा हम ट्रेडिंग उस दिन से छोड़ देंगे, ये हम जवान देते हैं आप लोग, ठीक है। तो अभी ब्रेक नहीं किया, जब भी ब्रेक करेगा तब देख लीजिएगा तमाशा, आपके सामने आंख के सामने रहेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस टूटा है ना, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जहां ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन किया, तो भाई डॉक्टर लाल पैथ लैब 2700 यानी 2700 जाएगा जाएगा जाएगा, 2700 तक आराम से जाएगा, हंस के जाएगा, खेलते खेलते जाएगा, और हम लोग को भी खिलाते चलेगा, प्रॉफिट बनाते देगा, ठीक है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर लाल पैथ लैब को लेवल आ रहा है आपका मेरे ख्याल से 25-25 आएगा, मेरे ख्याल से देख लेते हैं 25-30, ठीक है ना। 25-30 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम में क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट 2650 एंड 2700 का लेके चलेगा। जो कैंडल 25-30 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा वाला स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो लाल पैथ लैब 25-30 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है नवीन फ्लोर, इस मिनट में ना देखिए, नवीन फ्लोर में भी एक बुलिश पैटर्न बना है ना, बार बार यहीं से गिर रहा है नवीन फ्लोर, इसको ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, इस लेवल को 31-20, ठीक है। नवीन फ्लोर 31-20 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। तो नवीन फ्लोर में अब क्या बना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है, बुलिश पैटर्न बनेगा। जैकपॉट 31-20 के ऊपर जहां ग्रीन कैंडल सस्टेन किया, यानी नेक लाइन, इस रेजिस्टेंस यानी नेक लाइन भी बोला जाता है, रेजिस्टेंस भी बोला जाता है एंड सप्लाई जोन भी बोला जाता है। रेजिस्टेंस, नेक लाइन, सप्लाई जोन सेम है, डिमांड जोन, सपोर्ट, नेक लाइन सेम है, बस बोलने का तरीका अलग अलग, पहचानने का। टेक्निकल वर्ड में हम जाते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई जोन, अपने स्कूल से जो पढ़ते आए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 31-20 के ऊपर नवीन फ्लोर निकलता है, 31-20 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो टारगेट आपको दिखा रहे कहां तक जाएगा नवीन फ्लोर, ये लीजिए 3400 तक, है ना, यहां से यहां तक चला जाएगा। तो भाई
स्विंग ट्रेड जो करना चाहते हैं, जो स्विंग करना चाहते हैं, जो पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं, तो नवीन फ्लोर बेस्ट है 31-20 के ऊपर। भले एक दिन में नहीं देगा, 2 दिन में नहीं देगा, आने वाला एक हफ्ता में ये 3400 चला जाएगा, या इंट्राडे में भी जा सकता है 3400। कोई बड़ा टारगेट नहीं, 400 पॉइंट का गैप है, ठीक है ना। तो नवीन फ्लोर को ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर 31-20 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करके सस्टेन करेगा, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करके सस्टेन करेगा। तो इंट्राडे का टारगेट लेके चलिएगा आप लोग 3250 एंड 3350। इंट्राडे का टारगेट होगा 3250 एंड 3350, ठीक है। जो स्विंग करना चाहते हैं, पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, वो 3450 का 3400 का टारगेट लेके चल सकते हैं। जो कैंडल 31-20 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो नवीन फ्लोर कहीं ना कहीं कल जैकपॉट बनेगा 31-20 के ऊपर, कोई मिस मत कीजिएगा। जैकपॉट स्टॉक है भाई, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये टूटा तो फिर जैकपॉट है ना 31-20 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा नवीन फ्लोर को। लास्ट स्टॉक हम लोग का परसिस्टेंट इंडिया, इसको भी ध्यान दे लीजिए आप लोग जरा सा। कोई सेटअप है क्या 2 आवर टाइम फ्रेम में ना? यस, ऑल टाइम हाई है, जिसको ब्रेकआउट पे लगा हुआ है परसिस्टेंट इंडिया। जहां टूटा तो ये भी जैकपॉट, ठीक है ना, ये टूटा तो ये भी जैकपॉट। जैकपॉट स्टॉक निकाल के देते हैं आप लोग, ताकि आप लोग पैसा बना सके और कुछ कर पाए अपनी लाइफ में, ठीक है ना। अभी तक तो 99% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डुबा रहे हैं, और आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, जब से जुड़े मेरे से तब लोग पैसा बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, या सिर्फ डुबा रहे हैं? डुबाते तो नहीं होंगे, क्योंकि हम जो स्टॉक देते हैं सो भागता है। डोंट मिस वाला स्टॉक देते हैं, क्योंकि हम खुद भी उसी में ट्रेड करते हैं, तो हम अपना लॉस तो कभी चाहेंगे नहीं भाई, ठीक है ना। तो परसिस्टेंट इंडिया कल सब ध्यान दीजिएगा। क्या लेवल आ रहा है, 8750 का रख लीजिए, ठीक है ना, 8750 के ऊपर 8780, ठीक है ना। अगर कल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है परसिस्टेंट इंडिया 8750 के ऊपर, 8750 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का टारगेट होगा आपका 9000 एंड 9200। इंट्राडे का टारगेट 9000 भी रहेगा एंड 9200 भी रहेगा। तो जैकपॉट बन सकता है, बड़ा टारगेट है, देखना नहीं है, मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 8750 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का टारगेट 9000 लेके चलेगा, 9000 का, ठीक है। 9000 आराम से इंट्राडे में मिलेगा। सेकेंड टारगेट भी मिल सकता है 9200, 9200 का भी टारगेट इंट्राडे में मिल सकता है परसिस्टेंट इंडिया में, ठीक है ना। जो कैंडल 8750 के ऊपर क्लोज करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा प्राइस स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है भाई। तो ये है सब जैकपॉट स्टॉक, डोंट मिस स्टॉक, कंडीशन मैच का ट्रेड लीजिए, चुपचाप बैठिए, इसका बाप भी पैसा देगा। हम बोल रहे ना देगा, लेकिन कंडीशन मैच करना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिया, जो स्टॉक दिए सारा का सारा स्टॉक डोंट मिस वाला स्टॉक है, ठीक है भाई। एंड भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, आप लोग क्या सीख रहे नहीं सीख रहे हमको कुछ समझ में नहीं आता। बस एक ही दो लोग कमेंट करते हैं, सेटअप उटअप बना के चार्ट वगैरह बना के भेजते हैं, तो हमको थोड़ा अच्छा भी लगता है, यहाँ कोई सीख पा रहा है। अब आप अगर नहीं सीख पा रहे तो फिर ये चीज बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा भी टाइम चला जाता है, हमको मन नहीं करता है वगैरह करने का। तो हम चाहते हैं आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना अच्छा है ना। तो आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा मेरा चैनल उतना जल्दी ग्रो करेगा, ठीक है। आप लोग जो लोग न्यू है, फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हमारे फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, ताकि लोग जुड़े सीखे समझे स्टॉक मार्केट है क्या, प्राइस एक्शन है क्या, टेक्निकल एनालिसिस है क्या, खुद से सीखे, खुद का मालिक, खुद का बॉस बने, दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, बस यही चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपको सबसे रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब यूज तो करते ही नहीं आप लोग, सब में शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल का लिंक हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक हो, ताकि लोग सीख पाए, ठीक है ना। हम सिर्फ सिखाना चाहते हैं। और जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, फ्री ग्रुप से प्रीमियम ग्रुप में लाइफ टाइम, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो प्रीमियम ग्रुप आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है, पूरी जिंदगी भर के लिए फ्री में। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए, अकाउंट ओपन कर छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अकाउंट ओपन कीजिए, उस पर ट्रेड कीजिए, हमारे साथ यानी बाप ऑपरेशन नदीम सर के साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए। डोंट मिस वाला कॉल मिलता है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, लाइव मार्केट में सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना भाई। तो
आप स्टॉक का रेफर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, आप स्टॉक का रेफर लिंक मिलेगा, उस रेफर लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए। अकाउंट ओपन के बाद जो यूजर आईडी मिलेगा आप स्टॉक की तरफ से, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में हमको भेज दीजिए, मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग फॉलो कर लीजिए, सारा मैसेज आप लोग इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद या स्टॉक मार्केट को रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, वो भी पूछ सकते हैं आप इंस्टाग्राम में। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी, जो फ्री चैनल है जहां लोग फ्री में पैसा बना रहे हैं, फ्री में सीख रहे हैं। भाई फ्री वाले भी मैसेज करते हैं ना, सर मैं फंस गया है, मेरा पोजीशन फंसा हुआ है, क्या करें, उसको भाई सपोर्ट करते हैं फ्री में, उसको फंसा हुआ पोजीशन को बाहर निकाल कर देते हैं, आप प्रॉफिट पे निकालते हैं। जो गलती से फंस जाता है, जो किसी और के पीछे चला जाता है, किसी और के कॉल पे ट्रेड करता है, किसी और के टिप्स पे ट्रेड करता है, ऐसा बहुत लोग है। डेली डेली निकालते हैं फ्री में भाई। तो फ्री में फ्री वाले को हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना, तो प्रीमियम को क्यों नहीं देंगे? हाँ, हम फ्री वाले के लिए बहुत कुछ करते हैं। ठीक है ना, तो फ्री चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है भाई, मेरा रिक्वेस्ट यही है कि मेरा लिंक को, यूट्यूब चैनल का लिंक को एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर कल के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए सालों टाटा, थैंक यू, बाय बाय।